हेलो नमस्कार। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेंगे कि किस तरह से प्रश्न कुंडली और उसके साथ साथ में अंक ज्योतिष के अनुसार भी हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के पास अपना सही समय नहीं होता और उसके साथ साथ में उस टाइम भी एग्जैक्ट नहीं होता और उसके साथ साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ का भी पता नहीं होता, लेकिन वो जो ज्योतिषीय आधार पर जो कुंडलियों का विश्लेषण किया जाता है उनको देखते रहते हैं और उससे अपनी राशि को अनुमानित ढंग से बताते हैं। एज्यूम करते हैं कि मेरी ये राशि होगी क्योंकि इस तरह के परिणाम मुझे मिल रहे हैं। इसके लिए दो तरह का उपाय किया जाता है, दो तरह से कुंडली को देखा जा सकता है। वो एक तो है प्रश्न कुंडली और दूसरा एक 108 या 108 के अंक के आधार पर भी हम अंक के आधार पर भी उसका ज्योतिषीय गणना वहां पर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे पहले प्रश्न कुंडली है तो आपका एक प्रश्न है और उसका उत्तर हाँ या ना में देना है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि उस समय क्या लग्न चल रहा है, जहां से आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो आपका स्थान है और उस डेट को आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न से संबंधित हम ये कहेंगे कि उस समय का जो लग्न चल रहा है, लग्न क्या है और उसके अनुसार ज्योतिषीय गणना के अनुसार उस समय कौन कौन से ग्रह ईस्टर्न होराइजन पर उस समय राइज हो रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को भी देखते हुए और साथ साथ में और ग्रहों की स्थिति भी लग्न के आधार पर, उस समय के लग्न के आधार पर आपकी कुंडली बनाई जाती है। कुंडली के आधार पर हम देखते हैं यदि लग्न वहां पर बली है और साथ साथ में जो आपने प्रश्न पूछ रखा है उसका भाव और भावेश दोनों को समझते हुए फिर एक अच्छी सी कैलकुलेशन करते हुए आपको ये भेजा जा सकता है कि आपका जो प्रश्न सिद्ध होगा या नहीं होगा, हाँ या ना में उसका जवाब दिया जा सकता है। इसके अलावा भी प्रश्न कुंडली के आधार पर हम बहुत तरह से, कभी कभी हम सूर्य कुंडली बना देते हैं, सन की कुंडली बना देते हैं और कभी मून से भी प्रेडिक्शन वहां पर कर लेते हैं। उस तरह से लग्न का जो बहुत महत्वपूर्ण उस समय इसलिए हो जाता है कि उस समय जो भी ईस्टर्न होराइजन पे जैसे ही आपने प्रश्न पूछा उसी समय कौन सी राशि उदय हो रही उसके अनुसार प्रश्न कुंडली को तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा एक और विधि जो कि महत्वपूर्ण है और वो है 108। जो आपका 108 का नंबर है ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है और 108 के नंबर के अनुसार हम 108 की गिनती किस तरह से करते हैं, कैसे हमने सेलेक्ट किया 108 को, दैट कम्स फ्रॉम 27 नक्षत्र मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि उनके स्टेप्स 4 स्टेप्स होते हैं हर एक नक्षत्र के, इसलिए 27 नक्षत्र को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं द डिजिट कम्स 108, 108 आ जाता है। इसी तरह से जितने भी हमारे भाव एक चार्ट के जितने भी हाउसेज होते हैं वो 12 हाउसेज हैं और जो हमारे प्लैनेट्स की जो संख्या है, जो उनकी काउंटिंग है वो है 9। उसमें 2 छाया ग्रह हैं राहु और केतु और बाकी जो 7 जो प्लैनेट है, तो 9 अंक वहां पर हो जाता है। 9 को जब हम 12 हाउसेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी 108 ही आता है। इसलिए इस 108 का बहुत महत्व है। तो हम ये कहेंगे यहाँ से कि आप जब हम आपकी कुंडली को देखेंगे और ये समझेंगे कि आपका कौन सा ग्रह इस समय ज्यादा खराब है या आपकी जो स्थिति इस समय कैसी चल रही है और किस तरह से उसका विशेष प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, इसको जानने के लिए हम 12 से 12 से और 108 तक कोई भी संख्या आपसे कह सकते हैं। उस समय आप ध्यान से आंखें मूंद के या आप अपना ध्यान करके, अच्छा सा ध्यान करके उस अंक को, किसी भी एक अंक को कह सकते हैं जो कि ज्योतिषी के पास जाता है और उस अंक के आधार पर उस अंक को आप डिवाइड करते हैं 12 से और जो भी रिमाइंडर आता है वो आपकी उस अंक से संबंधित उस अंक से संबंधित जो प्लेनेट होगा उसकी या तो उस समय दशा चल रही होगी या उससे संबंधित कुछ आपके साथ में परेशानियां उस समय हो रही होंगी। सपोज आपने अंक लिया 74, तो यहाँ पर हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे 74 को, तो आपका जो क्वेश्चन है वो 6 आया और जो रिमाइंडर है वो 2 आया।
तो 2 का मतलब ये हो गया कि 2 से हम यदि प्लेनेटरी आधार पर और अंक ज्योतिष के आधार पर देखें तो मून की दशा उस समय है या मून से संबंधित आपको उपाय उस समय करने हैं। दूध चीनी का दान करें या फिर मून से संबंधित जो उपाय हैं वो आप करते हैं तो उस समय उस ग्रह का के उपाय करने से आपको फायदा होता है। इसका मतलब है कि चंद्रमा यानी कि मन पर प्रभाव है। हो सकता है कि आप परेशानी में हो सकता है कि आपको नींद कम आती हो सकता है कि आपके साथ में ओवर थिंकिंग चल रहा हो। ये उससे उस अंक के आधार पर वो गणना करके फिर आपको बताया जाता है। इसके अलावा यदि आप 88 लेते हैं तो 88 लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है 7 और उसके बाद जो रिमाइंडर आता है वो आता है 4। तो 4 आने पर आपकी मरकुरी की दशा यानी कि बुध का उस समय आपके ऊपर विशेष प्रकार का प्रभाव होगा। बुध के प्रभाव के कारण हो सकता है कि कई प्रकार से आप जो दर्द भी हो सकता है, नर्वस सिस्टम में भी हो सकता है। उसके अलावा बुध से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है जिसके लिए कि हरी दाल का यदि हम उस समय दान करते हैं या गाय को खिलाते हैं तो वो भी वहां पर एक उपाय बनता है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि यदि एक अंक आपका रिमाइंडर आता है तो देन इट कम्स टू सन, सूर्य से संबंधित उपाय। 2 अंक आता है तो मून से संबंधित उपाय। 3 अंक आता है तो मंगल से संबंधित उपाय। 4 अंक आता है तो बुध से संबंधित उपाय। 5 अंक आता है तो बृहस्पति से संबंधित उपाय। 6 अंक आता है तो वीनस से संबंधित, शुक्र से संबंधित उपाय। 7 आता है तो सैटर्न यानी शनि से संबंधित उपाय। 8 अंक आता है तो राहु से संबंधित उपाय और 9 अंक आता है तो केतु से संबंधित उपाय उस समय करें तो उस समय आपको अच्छा प्रभाव उसका महसूस होगा। साथ साथ में इन्हीं के आधार पर यह बताया जा सकता है कि कौन सा ग्रह इस समय आपका पीड़ित है या कौन सा ग्रह के कारण आपकी दशा और अंतर्दशा में इस समय परेशानी हो रखी है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली मेरे चैनल का नाम है, आप जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191।